Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our chapter number 18, Built Heritage of Environmental Studies of class 5th. In the previous classes we have studied about the heritage. Heritage क्या होता है? The history or tradition that a family or country has had for many years and is considered a significant part of its character. कोई भी पुरानी चीज़ जो हमें हमारी पास्ट की इम्पोर्टेंस बताती है, पास्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. और ये मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ताजमहल है, ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? मुंबई में ताजमहल है, आगरा में रेड फोर्ट इन दिल्ली. इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. एंड देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमने पढ़ ली थी, कौन कौन सी होती हैं. बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ रहे थे. फर्स्ट हमने ताजमहल का पढ़ लिया था. ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ मुमताज महल. एंड नेक्स्ट है कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन. उसकी कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ के दिल्ली के फाउंडर ने जब करवाई थी स्टार्ट 1192 में. बट उसने सिर्फ 2 ही मीनार्स बनवाई थी. जो उनके बाद जो उनके नेक्स्ट सक्सेसर थे, जो नेक्स्ट उनके जो वहाँ के एम्परर बने, जो जिनका नाम था इल्तुतमिश, तो उन्होंने उनके बाद 3 स्टोरीज और ऐड करवाई, जैसा कि आप देख सकते हैं. नेक्स्ट फिर हमने पढ़ लिया था सांची स्तूपा के बारे में. ये एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो कि मध्य प्रदेश में है. एंड देन अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि है मीनाक्षी टेम्पल. मीनाक्षी टेम्पल एज यू ऑल कैन सी दिस, अब ये बुक्स में भी ये है, तो चलिए रीड करते हैं इसके बारे में. दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन मदुरई, दैट इज़ इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड है. द एंट्री इनटू द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज़ थ्रू गोपुराज और गेटवेज. ये गेट आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है. द टॉलेस्ट गोपुरा इज़ मोर देन 15 stories tall and has about 1500 sculptures carved on it. 1500 स्टैचूज उसमें बने हुए हैं. एंड इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स देर आर मोर पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग. और जब आप अंदर जाएंगे, बाहर ही देखिए कितने सारे आपको देख जो जूम करके देखेंगे तो इतने सारे स्टैचूज, इतने सारे स्कल्पचर्स हैं. अंदर तो और भी ज़्यादा हैं, और भी ज़्यादा पिलर्स हैं, और भी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, और भी ज़्यादा स्टैचूज हैं. नेक्स्ट है रेड फोर्ट. एज यू ऑल कैन सी रेड फोर्ट. रेड फोर्ट का नाम रेड फोर्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ये किला है और किससे बना है? रेड स्टोन से बना है. ठीक है, रेड सैंडस्टोन. इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेड फोर्ट. द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली. इट वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय शाहजहां एज द पैलेस फोर्ट ऑफ इट्स कैपिटल. ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था. इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इंक्लूड सेवरल स्ट्रक्चर्स सच एज दीवानी आर्म, वेयर द एम्परर यूज टू मीट द कॉमनर्स, एंड द दीवानी खास वेयर ही यूज टू मीट द मिनिस्टर. ये एक ऐसा फोर्ट था, किला था, जहाँ पर जो एम्परर हैं वहाँ के, जो शाहजहाँ हैं, वहाँ के जो लोग उनसे मिलने आते थे, वहाँ उनसे मिलते थे यहाँ पर, और मिनिस्टर्स जो उनके मिनिस्टर्स हैं वहाँ उनसे मिलते थे. इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007. 2007 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया. एंड ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो इस पर फ्लैग होस्ट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. नेक्स्ट है प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज. हमें अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमें उसकी कदर करनी चाहिए. ठीक है. इंडिया हैज़ ह्यूज बिल्ट हेरिटेज. इंडिया का बहुत ही बड़ा हेरिटेज है, विच प्रोवाइड्स अस द ग्लिम्स इनटू आवर पास्ट. अब देखिए, हम ये बुक्स में पढ़ रहे हैं. अभी हमने कुछ लोग तो यहाँ पर नहीं जा सकते ना, और कुछ लोग गए भी नहीं है, तो हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं, तो हमें इनकी नॉलेज मिल रही है. ठीक है. अब इनको बुक्स में क्यों नोट किया गया? क्योंकि ये हमारे हेरिटेज से रिलेटेड है. ये हमें हमारे पास से रूबरू करवाते हैं. इफ़ वी लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस इंडियन मॉन्यूमेंट्स, वी वुड ऑब्जर्व दैट देयर आर डिफरेंसेस इन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मटेरियल यूज्ड एंड इन द काइंड ऑफ एंग्रेविंग. अब हम जितने भी अपने हेरिटेज के इंडियन मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी
जो आर्किटेक्चर है, मटेरियल जो यूज़ हुआ है इसको बनाने में, जो इसके अंदर का जो भी है, जो भी इनकी प्रिजर्विंग है, जो भी इनके अंदर मटेरियल है जिसको भी इन्होंने प्रिजर्व कर करके, वो सबका अलग अलग है। ताजमहल जो बाहर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो शाहजहाँ ने बनवाया है। रेड फोर्ट दैट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, वो उसकी अलग ही अपनी कला है, कुछ उसका अलग स्टोरी है, उसका अलग पास्ट है। तो हर एक जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं इस बुक्स में, या जितने भी इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब की अलग अलग स्टोरी है, उनका अलग अलग आर्किटेक्चर, उनका अलग अलग बनाने का तरीका है, एंड मटेरियल भी उनका अलग अलग यूज़ हुआ है। ईच मॉन्यूमेंट does represent a different era in the past. The Archaeological Survey of India ASI is a government agency. ASI जो है वो government agency है that is responsible for the conservation and preservation of monuments, जो इन monuments की को conserve और preserve करके रखती है, इनकी देखभाल करती है। The UNESCO and the ASI play an important role in protecting our heritage. ये हमारे heritage को बहुत ज़्यादा protect करके रखती है। However, we also need to play an important role in preserving आवर हेरिटेज। हमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए इनको प्रिजर्व करने के लिए। ये हमें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स के साथ। जैसे हमने आगरा में पढ़ा था, आगरा में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकल रहा है। पोल्यूशन की वजह से जो आगरा का ताजमहल है, ताजमहल का जो वाइट स्टोन है वो येलो पड़ने लग गया है। तो इस वजह से जो है हमारे हेरिटेज को काफ़ी नुकसान हो रहा है, ताजमहल को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसकी सुंदरता ख़राब हो रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड चलिए अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को और इसको ट्रू फॉल्स को। फर्स्ट है द स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर अनदर रूलर। देखिए आधा तो सही है, द ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ, बट बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ हर बिलवेड हिज बिलवेड वाइफ। लेकिन ये क्या है, इन्होंने लिखा है कि उसकी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, बट ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन दिल्ली। यस, इसका ट्रू हो जाएगा, ऊपर वाले का फॉल्स है। नेक्स्ट है द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन मदुरई कर्नाटका। मदुरई में तो है बट कर्नाटका में नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है दीवानी खास इज अ पार्ट ऑफ रेड फोर्ट। दीवानी खास जो है वो रेड फोर्ट का पार्ट है। यस, अभी हमने पढ़ा है। इल्तुतमिश स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार 1192। क्या 1192 में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी इल्तुतमिश ने? नो, 1192 में तो जो कुतुब उद दीन ऐबक जो थे वही रूल कर रहे थे। इल्तुतमिश तो उनके बाद आए थे। तो 1192 में कुतुब मीनार की बिगिनिंग हुई थी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स आपका। तो चलिए हम कल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज आप चैप्टर को एक बार समझिए, रीड करिए, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखिए, और मैं फिर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट करवाती हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।